ये तो आप लोगों ने बहुत सारी हॉरर सीरीज तो देखी होगी लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, लेकिन एक ऐसी सीरीज भी चल रही है जो आपको स्ट्रेंजर थिंग्स से ज्यादा मजा देगी। और जब से मैंने ये सीरीज को देखा है मेरा दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम की। इस सीरीज को मैंने पूरा 2 रातों में खत्म किया है। पहले मैं बस इसे देखने के बारे में सोचा करता था देखूं कि नहीं, लेकिन रात में मेरे पास कोई भी सीरीज देखने को थी नहीं और नींद भी आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एपिसोड ट्राई किया जाए और मैंने एक एपिसोड लगा दिया। और वैसे भी इंटरनेट पर इसकी बहुत सारी तारीफ हो रही थी और मैं भी अपने मैकबुक को खोलता हूँ और लगा देता हूँ Amazon प्राइम पर फ्रॉम के सीजन 1 के एपिसोड 1 को देखने को मैं बैठ गया। और 20 मिनट तक मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। मेरे को ऐसा लगा कि अब तो मैं बोर हो गया, लेकिन मैं सच में गलत था। क्योंकि इसके बाद जो कहानी चली है उसको देखकर मेरा रिएक्शन था भाई क्या था ये। इसके बाद तो मैंने पूरा सीजन एक रात में खत्म किया है और अभी तक मैंने इसके सीजन 4 तक देखकर खत्म कर लिया है और मुझे आने वाले हर एपिसोड का इंतजार है। तो इसकी मोटा मोटी स्टोरी या प्लॉट में बता देता हूँ। स्टोरी एक हॉन्टेड टाउन की है जहाँ लोग मिस्टीरियस तरीके से टाउन के अंदर आ जाते हैं और किसी को एक पेड़ मिलता है रोड पर और जब तुम इस पेड़ को देखोगे तो तुम्हारे एल लगना तय है और उसके बाद अगर तुम उस पेड़ को क्रॉस नहीं करते हो तो तुम पहुंच जाओगे इस टाउन में और जितनी बार भी तुम निकलने की कोशिश करोगे तुम इसी जगह वापस आ जाओगे। तुम्हारे लिए यहाँ यही मुसीबत नहीं है, यहाँ रात में इंसानों जैसे दिखने वाले शैतान निकलते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं। मतलब रात में तुम्हें सर्वाइव भी करना होगा। सीरीज में इस टाउन के लोग यही करते हैं। ये लोग दिन में नॉर्मल लाइफ जीते हैं और रात में अपने अपने रूम के अंदर छिप जाते हैं और इनकी रक्षा करता है एक स्टोन जो कि इन शैतानों को रोकता है इनके घरों के अंदर आने से। लेकिन ये लोग कोशिश जरूर करते हैं कि तुम इनकी बात मान लो और खुद ब खुद बाहर आ जाओ और अगर तुम बाहर आ गए तो तुम्हारा मरना तय है भाई। तो बहुत सालों से ये लोग इसी तरह बचते हुए आए हैं। यहाँ पर है एक शेरिफ बॉयड और इसी कैरेक्टर ने इस टाउन को इतने सालों से संभाल कर रखा हुआ है और अगर यहाँ कुछ भी होता है तो एक ही नाम सबके माइंड में आता है, बॉयड। ये बंदा लोगों को मुसीबत से निकालता है। यहाँ एक दूसरा ग्रुप भी है जो कि कॉलोनी हाउस में रहते हैं और यहाँ पर सब कुछ शेयर होता है और यहाँ की लीडर है डोना। टाइम टाइम पर यहाँ पर नए लोग भी आते रहते हैं और इसी तरह जूली की फैमिली और मेरा फेवरेट जेड, ये लोग भी यहाँ आ जाते हैं और आते ही जेड और जूली की फैमिली का एक बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ जेड तो बच जाता है लेकिन जूली की फैमिली के लिए यहाँ सब कुछ आसान नहीं होता। पहले तो बॉयड की बातों पर यकीन ना करना और रात में इन सब का सामना करना। यहाँ इन्हें पता चलता है कि अब ये लोग यहाँ से वापस नहीं जा सकते और ये लोग भी इसी टाउन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जेड का ऐसा नहीं था। वो बहुत टाइम तक बस सोचता है कि ये सब बस एक प्रैंक है, लेकिन एक टाइम पर कभी यकीन हो जाता है और जेड यहाँ कोशिश करता है कि उसे कोई तो कोई क्लू मिल जाए जिससे वो यहाँ से वापस जा पाए। यहाँ जूली की फैमिली का मेन मेंबर जिम, ये भी इसका साथ देता है, लेकिन हर चीज आसान नहीं होती। यहाँ बहुत सारे मिस्टीरियस लोग भी हैं जैसे विक्टर जो इस टाउन में सबसे पुराना है और बहुत वियर्ड हरकतें करता रहता है और यही है जो इस टाउन के बारे में बहुत कुछ जानता है। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है जेड को अजीब सिंबल और जिम की वाइफ को बहुत सारे बच्चे दिखते हैं। जेड तो पागल होने लगता है और बस किसी भी तरह वो चीजों का पता लगाना चाहता था। ये लोग सीजन 1 में एक रेडियो टावर बनाते हैं जिससे ये लोग सिग्नल को बाहर भेज पाए और दूसरी तरफ जिम की वाइफ अपने ही घर में एक गड्ढा खोदती है क्योंकि उसे जाना था कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रही है। लेकिन एंड में सब बर्बाद हो जाता है। यहाँ रेडियो पर एक इंसान जिम को बोलता है तुम्हारी वाइफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा इसने क्यों कहा ये तुम ये सीरीज के अंदर देखना। और इसके बाद ये सीजन 1 यहाँ खत्म हो जाता है और सीजन 2 के स्टार्टिंग में एक पूरी बस यहाँ पर आ जाती है, वो भी 20 से 25 लोगों के साथ। और अब टाउन के लोगों के पास एक नई मुसीबत थी, पूरे बस के लोगों को समझाना कि तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। बहुत सारी क्रेजी चीजें यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी जैसे बॉयड का जंगल जाना, वहाँ उसका सामना होता है मिस्टीरियस चीजों से। बॉयड तो बच जाता है लेकिन एक नई मुसीबत में साथ लेके आता है और इस वजह से अब टाउन में कोई भी दिन में भी सो नहीं सकता क्योंकि अगर तुम सोगे तो तुम कोमा में चले जाओगे और टाइम रहते हुए अगर तुम्हें नहीं बचाया गया तो तुम्हारी मौत तय है। तो यहाँ ये 3 लोग पहुँच जाते हैं कोमा में और इसमें थी जूली और रेंडर, ये बस वाला है और यहाँ होती है क्रिस्टी की गर्लफ्रेंड मैरियल। इसको देखकर मेरे को बहुत गुस्सा आता है। ये जब से आई है स्टोरी प्रोग्रेस ही नहीं करती। सीजन 1 में क्रिस्टी एक मेन कैरेक्टर जैसी लगती थी लेकिन इसके आने के बाद इसका काम क्या था, बस पट्टियां लगाना। अगर ये नहीं होती ना तो स्टोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेकर्स को LGBT स्टोरीज को दिखाना था। मैं इसको देख
देखकर बस यही सोच रहा था कि कोई मरे या ना मरे, ये मर जाए भाई। लेकिन सैडली ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग एक म्यूजिकल बॉक्स को तोड़कर इन सभी की जान को बचा लेते हैं। और दूसरी तरफ जेड ये सिंबल का पता लगा रहा था, वो भी विक्टर के साथ। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि विक्टर बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो आसानी से बता नहीं रहा। जिम की वाइफ से बच्चे दिखने लगते हैं और ये कोशिश करती है जानने की कि इन बच्चों को चाहिए क्या। वो पता लगाती है और साथ में जेड से मिल जाती है और इन्हें इन सिंबल्स के बारे में भी पता चलता है और ये लोग साथ में काम करने लगते हैं। लेकिन जिम को ये सब पसंद नहीं आता। वो अपनी ही थ्योरी में है, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। लेकिन जिम की वाइफ रुकती नहीं और वो भी विक्टर की हेल्प से ये पता लगाती है। तो अब मैं बार बार विक्टर क्यों बोल रहा हूँ, तो विक्टर का पास्ट इस सब से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ उसकी मॉम घोस्ट बच्चों को बचाने के कारण मर जाती है और साथ में टाउन के सारे लोग भी, बस बचता है विक्टर। ने पूरी लाइफ बस सर्वाइव किया। लोग उसे पागल समझते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। तो ये विक्टर की हेल्प से एक पेड़ तक पहुंच जाती है जो उसे टेलीपोर्ट करता है और एक लाइट हाउस लेकर जाता है, फिर टाउन के बाहर। और ऐसा ही होता है और ये एंड में टाउन के बाहर पहुंच जाती है, वो भी एक हॉस्पिटल में। और सीजन 2 में ही बोएट की टीम एक मॉन्स्टर को मार भी देती है और ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। तो सीजन 2 यहीं पर खत्म होता है और सीजन 3 में एक नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो भी खाने की, क्योंकि मौसम चेंज होने के कारण यहाँ के सारे फूड खराब हो चुके थे और साथ ही अब टाउन में नए लोग भी आ गए हैं। तो मुसीबत और भी ज्यादा हो गई है। ये लोग यहाँ के एनिमल्स को खाने की सोचते हैं, लेकिन रात में ये मॉन्स्टर उन्हें भी आजाद कर देते हैं और इन्हें बचाने के चलते यहाँ पर एक की डेथ होती है और कुछ एनिमल बच जाते हैं। लेकिन इतना खाना भी काफी नहीं था। और दूसरी तरफ जिम और कैनी जिम की वाइफ को ढूंढ रहे थे। वो लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारा खाना मिलता है, तो खाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। और दूसरी तरफ जिम की वाइफ रियल वर्ल्ड के हॉस्पिटल से बाहर आती है और विक्टर के डैड से मिलती है और उनको सब कुछ एक्सप्लेन करती है। पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर वो मान जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि विक्टर की मॉम को भी बच्चे दिखते थे। यहाँ पर एक ऐसा ही पेड़ है और इस पेड़ तक जाने के लिए ये दोनों निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में जिम की वाइफ को एक ब्रेसलेट दिखता है जो कि उसने अपने हस्बैंड के लिए बनाया था, लेकिन विक्टर के डैड का बोलना था कि ये उसकी वाइफ की है। और इन्हीं बीच इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी आंखें एक एम्बुलेंस के अंदर खुलती है और ये दोनों ही इस एम्बुलेंस के जरिए दोबारा पहुंच जाते हैं इसी टाउन के अंदर और साथ में एक पुलिस ऑफिसर के साथ। और भाई जब से ये पुलिस ऑफिसर आई है इसने मुझे इरिटेट करके रखा है। और ये लोग रात में आते हैं और यहाँ इनका सामना होता है इन्हीं मॉन्स्टर से, जहाँ ड्राइवर और डॉक्टर मारे जाते हैं और बचते हैं जिम की वाइफ, विक्टर के डैड और ये ऑफिसर। टाउन के लोग हैरान थे कि जिम की वाइफ अब आ गई है। इसके बाद ये लोगों को बताती है कि ये बाहर गई थी, लेकिन ये सुनने के बाद लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि ये बाहर तो गई लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया उनकी हेल्प के लिए। और दूसरी तरफ एक और लड़की ये प्रेग्नेंट है, लेकिन इसे क्रेविंग होती है वो भी ब्लड की। और जब ये लोग एम्बुलेंस में रखे अल्ट्रासाउंड से देखते हैं तो वहाँ इन्हें कोई भी बच्चा नहीं दिखता। और दूसरी तरफ लोगों को उस पेड़ के बारे में मालूम चल जाता है और एक बंदा तो उसके अंदर भी पहुंच जाता है, लेकिन वो निकलता है एक दीवार के अंदर और वो मारा जाता है। तो देखो ये पेड़ तुम्हें सिर्फ लाइट हाउस तक नहीं पहुंचाता, ये तुम्हें कहीं भी पहुंचा सकता है। और यहाँ विक्टर के डैड और विक्टर की बॉन्डिंग को दिखाया जाता है और विक्टर को पता लगाना है कि पास्ट में उस रात को क्या हुआ था। जो हमें पता चलता है एक और बंदे के बारे में जो कि था ये, और इसको भी ये सिंबल दिखता था और साथ में एक व्हाइट बच्चा। और ये वही रात है जहाँ पर सब लोग मारे जाते हैं सिवाय विक्टर को छोड़कर। सीरीज के अंदर बहुत कुछ होता है, जैसे फातिमा एक डीमन बच्चे को जन्म देती है और उसे एक किमोनो वाली शैतान लेके जाती है और बॉयड उसका पीछा करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि बच्चा या जो भी कुछ था वो उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा इंसान बन जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये वही था जिसको बॉयड ने मारा था। और यही नहीं होता है, यहाँ जिम की वाइफ और जेड को ये मालूम चलता है कि ये लोग यहाँ पहले भी आ चुके हैं, मतलब की वाइफ और जेड। तो तुम देखो, तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, मैं बताता हूँ। ये लोग अपने पास्ट लाइफ में यहाँ पर आए थे और जेड वही इंसान था जिसको पास्ट में सिंबल दिखते थे और ये व्हाइट बच्चा भी। और जिम की वाइफ ये थी विक्टर की मॉम। यहाँ से मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब विक्टर के डैड इसका हस्बैंड है और विक्टर इसका बेटा। और मेरा ही नहीं, जिम का दिमाग भी हिल चुका था। और इसके एंड में हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि इस सीरीज का मेन विलन है। ये है मैन इन येलो और इसने आते के साथ जिम को मार दिया। एक नई चीजों का यहाँ पर पता चलता है कि जूली टाइम ट्रेवल कर रही है। वो एक प्लेस के जरिए यहाँ टाइम ट्रेवल करती है और पास्ट में जाकर अपने डैड को बार बार सेव करने की कोशिश करती है। और सीजन 3 भी एंड होता है मैन इन येलो के साथ और इसके 4 सीजन चल रहे हैं जिसके अभी तक 2 एपिसोड आ चुके हैं। तो अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आता है तो मैं उन 2 एपिसोड के बारे में भी बात करने वाला हूँ और बहुत सारी थ्योरी भी है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो अब इसे एंड करने का वक्त आ गया है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं और इसे लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो
करो और मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में।